तो दोस्तों आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, सब मजे में होंगे। और भाई हाजिर है सब फिर एक और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं जो प्रोडक्ट रिव्यू करूंगा वो आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंच एवेन्यू के एक्सिस की। और अगर इस परफ्यूम की मैं बात करूं तो दिस इज समथिंग रियली ग्रेट, समथिंग यूनिक, समथिंग न्यू, समथिंग मिस्टीरियस, एल्यूरिंग, जस्ट वाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। और हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसा स्मेल करता है और किस टाइप का ये परफ्यूम है। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह के बहुत खूबसूरत लग्जरी बॉक्स में। इट्स अ सॉलिड बॉक्स, फिनिशिंग क्वालिटी इज टॉप नॉच। यहाँ पे आपको मिलेगा ये लोगो और परफ्यूम का नाम एक्सिस। लोगो फ्रेंच एवेन्यू का, एक दफा फिर लोगो फ्रेंच एवेन्यू का टॉप पे, और बैक पे तमाम इंग्रेडिएंट की डिटेल्स। और फिर यहाँ बॉटम में आपको मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग डेट और बारकोड यहाँ पे नीचे बेस में। तो ये है इसका बॉक्स, और इसको खोलने के लिए आपको इसको स्लाइड करना पड़ेगा। एंड हेयर यू विल फाइंड योर बॉटल। और अगर इसकी बॉटल की मैं बात करूं तो बॉटल एक दफ़ा फिर बहुत ही ज़बरदस्त बनाई गई है। ये इस तरह के ब्लैक कलर की बैरल शेप बॉटल में मिलता है। बेस में आपको ये मेटल का हिस्सा मिलेगा जिसपे फ्रेंच एवेन्यू की यहाँ ब्रांडिंग की गई है। यहाँ बेस में परफ्यूम का नाम दिया गया है एक्सिस। और अगर आप टॉप पे देखें तो ये जैसे शिप, जो बहरी जहाज होते हैं उनके जो स्टीयरिंग व्हील्स होते हैं वो फील भी देता है। और जैसे इसके बैक पे ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये जो कंपस होती है उसका भी ये फील देता है। अब मुझे नहीं पता कि ये कंपस बनाई गई है या ये शिप का जो है स्टीयरिंग व्हील है, बट कुछ वैसा ही मिलता जुलता यहाँ पे डिज़ाइन बनाया गया है। और बोतल यहाँ पे ब्लैक है, ओपेक है, जूस का लेवल नहीं दिखता। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर ये गोल्डन में प्रिंट कर देते इसका नाम फ्रेंच एवेन्यू का लोगो और एक्सिस इसका नाम प्रिंट करते तो ये ज़्यादा अच्छा लगता। बट अभी ये बिल्कुल ब्लैक बोतल है जिससे ये थोड़ा सा यहाँ पे लगता है जैसे डल पड़ गया। बट अदरवाइज जो इसका पूरा एक मेटालिक जो यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है, इट्स वेरी नाइस और बहुत ही ज़बरदस्त फील आपको देता है। तो ये चीज़ की प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है। और अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो चलें पहले देख लें इसके हम नोट्स ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर इसके टॉप में मिलता है आपको फ्रीशिया और प्लम, और मिडिल में मिलेगा आपको एम्बर और वुडसी नोट, बेस में वनीला और लैबडेनम। और अगर मैं इसकी खुशबू की बात करूं तो ये परफ्यूम बेस करता है दो मेन चीज़ों पे, जो कि है प्लम और वनीला। प्लम जो यहाँ पे यूज़ किया गया है वो बहुत जूसी वाला प्लम नहीं है, इट्स फ्रूटी बट इट्स नॉट जूसी, बल्कि जो ड्राइड प्लम होता है यहाँ पे मार्केट में आराम से मिलते हैं। प्रून्स उनको कहते हैं, प्रून्स मिलते हैं, और आई थिंक वो ड्राइड प्लम्स ही होते हैं जिनको प्रून्स कहते हैं। तो प्लम जो थोड़ा सूखा होता है उसका आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसमें आपको हल्की सी वो जूसी स्वीट फील तो आती ही है प्लम की, लेकिन थोड़ा सा आपको वो जैमी और थिक लगता है। तो उसको आप मिक्स कर दें बहुत ही खूबसूरत वार्म पाउडरी वेनिला के साथ। तो ये कम्बिनेशन मिलता है आपको यहाँ पे इसके स्टार्ट में, जो कि काफ़ी यूनिक है और बहुत खूबसूरत स्मेल करता है। और फिर मिलता है आपको उसके अंदर एक शेरी ऑन द टॉप फ्रीशिया, जो कि इसको एक फ्लोरल टच देता है। ये एक फ्लोरल हैवी परफ्यूम नहीं है। फ्रीशिया इसके स्टार्टिंग में काफ़ी तो आपको एक प्रोमिनेंट सा आपको फील देगा, बट मेनली इट्स ऑल अबाउट प्लम्स एंड पाउडरी वेनिला इन द ओपनिंग। और उसके बाद इसके अंदर आपको हल्की सी स्पाइसीनेस मिलती है एम्बर की। तो ये इसकी ओपनिंग है। और फिर अपना जब ये सेकंड फेज की तरफ आता है तब वहां पर आते आते इट बिकम्स लेदरी, वुडी एंड मस्की सेंट। वो प्लम वनीला तो आपके साथ चलते रहते हैं, लेकिन वो थोड़े से बैक स्टेज पे चले जाएंगे और इसमें लेदर थोड़ा सा उभर के आएगा, निखर कर आएगा। साथ आपको इसके अंदर थोड़ी सी मस्क मिलेगी और आपको मिलेंगे कुछ वुडी नोट्स। इट्स नॉट दैट डार्क हार्ड वुडी नोट्स, इट्स मोर अबाउट लाइक लेदर और मस्की और सॉफ्ट वुड्स, लेकिन आपको एक ऐसी फील यहाँ पे मिलती है। और लेदर जो यहाँ पे है वो नोट्स ब्रेकडाउन में अगर आप देखेंगे तो आपको लेदर नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे मिलता है आपको लैबडेनम। और अगर लैबडेनम के नोट की बात की जाए तो लैबडेनम बेसिकली आपको लेदर की फील देता है। इसकी वेरी डीप एम्बरी लेदरी फील होती है इन अ फ्लोरल वे। सो लाइक आपको एक लेदर की वाइब यहाँ पर मिलती है। और फिर अपने ड्राई डाउन में जब भी आता है तब भी ये एक वो लेदरी और वुडी मस्की सा सेंट ही रहता है, और वो प्लम श्लम सब पीछे चलते रहते हैं। तो ये थी इस परफ्यूम की पूरी जर्नी, और बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल करता है। ब्लेंडिंग क्वालिटी आउटस्टैंडिंग, स्मूथनेस इज ग्रेट, और इसके इंग्रेडिएंट एवरीथिंग इज सो नाइस। ये एक नीश क्वालिटी का सेंट है, नीश लेवल का सेंट है, जिसकी प्राइस डिज़ाइनर से भी कम है। तो अगर आप लोगों को
नीश परफ्यूम्स पसंद हैं, कॉम्प्लेक्स परफ्यूम्स पसंद हैं जिनमें लेयर्स होते हैं, जिसके अंदर आपको ट्रांजिशंस मिलती हैं, आपको मज़ा आता है परफ्यूम को यूज़ करने का, तो आप इस परफ्यूम को ज़रूर ट्राई करें। और अगर इसकी इंस्पायरेशन की बात करें तो ये फ्रेंच एवेन्यू वालों का एक अपना ओरिजिनल क्रिएटेड परफ्यूम है। इसके जो परफ्यूमर हैं उनका नाम है मिस्टर जीन लुई स्यूजैक। अगर तो मैं सही नाम ले रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मेरी लैंग्वेज नहीं है, तो मिस्टर जीन लुई स्यूजैक ने इसको डिज़ाइन किया है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि जो इसकी इंस्पायरेशन है वो बायरिडो का एक परफ्यूम आता है जिसका नाम है वेनिला एंटीक, उससे ली गई है। मैंने वेनिला एंटीक ट्राई किया है, तो ये 100% वो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से वेनिला एंटीक शायद मिस्टर जीन लुई को दिया गया होगा और उनसे कहा गया होगा कि यार इसकी बेस पे आप हमें कोई परफ्यूम बना के दें, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ सिमिलरिटीज मिल जाएंगी, लेकिन अपने आप में ये एक यूनिक सेंट है और अलग सेंट है। और अगर इसकी वाइब की बात करूं तो इसकी वाइब बहुत ही सेंशुअल, मिस्टीरियस, डार्क टाइप की इसकी सेंट है। तो जब भी अगर आपको डार्क मिस्टीरियस अगर आपको स्मेल करना हो, आपको थोड़ा सा जेम्स बॉन्ड मोड में जाना हो, 007 मोड में, तो तब आप ये परफ्यूम ट्राई करें, आपको काफ़ी ये परफ्यूम से मज़ा आएगा यूज़ करने का। और चलें अब बात करते हैं इसके अदर एस्पेक्ट्स की। तो अगर मैं बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे भाई ज़बरदस्त है, ये बहुत ज़्यादा लास्ट करता है। 10-12 घंटे प्लस की इसकी लास्टिंग है अगर आपने 8 एक्सप्रे कर लिए। प्रोजेक्शन स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर ये थोड़ा सा आपके पास रहेगा, लेकिन ये है कि जब आप इंटरेक्ट करेंगे लोगों से तो डेफिनेटली लोग इसको स्मेल कर पाएंगे। इनडोर्स में, आउटडोर्स के हिसाब से आप अपना थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर सॉलिड परफॉर्मेंस की बात करूं या मैं बात करूं कि कितनी देर के बाद इसको रिफ्रेश करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से 5 से 6 घंटे बाद अगर आपका दिल करे, आपको लगे कि यार मुझे भी कुछ घंटे और चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए, आई वांट टू बी लाउड, तो आप 4 एक्सप्रे को दोबारा कर सकते हैं, इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। अदरवाइज 8 एक्सप्रे के साथ आप पूरा दिन आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा रिफ्रेश करता हूँ। मुझे जब लगता है कि यार इट्स लिटिल बिट वीक हो गया है और मुझे लगता है कि यार कोई आ रहा है, मुझे किसी के पास जाना है, मिलना है, तो आई ऑलवेज रिफ्रेश माई परफ्यूम। तो उस हिसाब से आप इसे रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर जेंडर की बात करूँ तो प्योर यूनिसेक्स सेंट, जो कि थोड़ा सा लीन करता है टुवर्ड्स मैस्कुलिन साइड, लेकिन लेडीज भी इसको लगा सकती हैं क्योंकि वो स्वीट प्लम वेनिला उनको हजम हो जाएगा। और अगर बात करें एज ग्रुप की, तो थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा, 22-23 प्लस साल की अगर आपकी एज है तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं। सीजन मौसम की बात करूं तो इट्स अ विंटर सेंट एंड इट्स एन इवनिंग सेंट, और आपको ठंडे मौसम में और बाकी इंडोर्स में तो आप इसको चला ही सकते हैं। और अगर बात की जाए ओकेजन की, तो इवनिंग टाइम सेंट है, रोमांटिक फील हो तो तब ये चलेगा। यहाँ कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको एक लाउड अपनी पर्सनैलिटी शो करनी हो, आपको थोड़ा सा मिस्टीरियस डार्क शो करना हो, शादियों में, बर्थडेज में, क्लब्स में, पार्टीज में, पब्स में, इस तरह की जो तमाम जगह हैं वहाँ पर ये परफ्यूम एक बढ़िया सा आपको अच्छी फील देगा। लगाने को आप इसको ऑफिस में, डेली यूज़ में कहीं भी लगा सकते हैं, बट द बेस्ट जो इसके सिनेरियोज हैं वो नाइट टाइम के जितने इवेंट्स होते हैं वहाँ पे ये चलेगा। इवन ऑन योर डेट्स, यू नो, रोमांटिक डेट्स वगैरह पे भी चलेगा। जिम वगैरह में नहीं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि इट्स नीश सेंट, कॉम्प्लेक्स सेंट, और ये जिम वगैरह में आपको मज़ा नहीं देगा। और अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ, जो कि है प्राइसिंग। ये परफ्यूम मिलता है आपको 100 ml क्वांटिटी में, उदयपुर फार्म कंसेंट्रेशन के साथ और इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ। और यूएई की जो इसकी करंट प्राइस है वो है 160 यूएई दिरहम्स, और ट्रस्ट मी 160 दिरहम के हिसाब से दिस इज बैंगर, दिस इज समथिंग यू मस्ट हैव। अगर आपको नीश परफ्यूम्स, कॉम्प्लेक्स परफ्यूम्स, थोड़े वनीला बेस्ड, थोड़े जेमी, सॉफ्ट, स्वीट परफ्यूम्स पसंद हैं विद सम लेदर, सम वुड्स एंड मस्क, तो ये आप ज़रूर ट्राई करें और आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो ये था आज का रिव्यू अबाउट एक्सेस फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको मिलता हूँ अपने अगले रिव्यू में किसी और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट एंड बाय।